और अब बात कोलकाता गैंगरेप और उस पर जारी सियासत की। बढ़ती सियासी तपिश और सिस्टम पर उठते सवालों के बीच कोलकाता गैंगरेप मामले में जांच जारी है। 25 जून को कोलकाता में लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। आरोप है कि कॉलेज की यूनियन गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए पीड़ित 25 जून को कॉलेज में रुकी थी और इसी दौरान 25 जून की शाम को पीड़ित के साथ मारपीट की गई। उसे जबरन खींचकर गार्ड के कमरे में ले गया गया और जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस वारदात का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा है, जो कि इसी कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है। जांच में यह भी बात सामने आई कि मनोजीत मिश्रा कोलकाता लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र संघ का नेता भी रहा है, वो वहां का छात्र भी है और साल 2012 में कॉलेज की यूनियन का वो छात्र नेता और जनरल सेक्रेटरी रह चुका है। इसके साथ मनोजीत मिश्रा साउथ कोलकाता में टीएमसी की छात्र परिषद का यूनिट सेक्रेटरी भी है। पुलिस इस पूरे मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, कोर्ट में पेश कर चुकी है। अलीपुर की एजीएम कोर्ट ने 27 जून को तीनों आरोपियों को पुलिस की हिरासत में भेज दिया और इसके बाद इस पूरे मामले के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया, जो पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वारदात का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, उसके संबंध टीएमसी से हैं और जिसके चलते कोलकाता से दिल्ली तक इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। कोलकाता में 28 जून को बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और इस दौरान केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया। कोलकाता कांड पर टीएमसी नेता कल्याण मुखर्जी का विवादित बयान भी सामने आया। कल्याण मुखर्जी ने कहा कि अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार कर दे तो क्या किया जा सकता है। आप सोचिए, इतने बड़े कांड पर अगर विधायक ऐसे बयान देते हैं तो फिर किस तरीके से आप कानून व्यवस्था को सुधार सकते हैं। हालांकि कल्याण बनर्जी के इस बयान से टीएमसी ने किनारा कर लिया और टीएमसी ने स्पष्ट किया कि ये कल्याण के निजी बयान है। वहीं इस मामले में कमरहाटी विधायक मदन मित्रा ने भी विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद टीएमसी ने मदन मित्रा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। टीएमसी नेताओं की बेतुकी बयानबाजी ने इस मामले में सियासी तूल को और जन्म दे दिया है और ऐसे में सियासी उबाल के बीच आज बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोलकाता पहुंची, लेकिन बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को कॉलेज के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पीड़ित को सुरक्षा देने की भी मांग की गई। कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच की मांग की गई और कहा गया कि सीबीआई से जांच कराई जाए। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर अब तक हुआ क्या, ये भी आप समझ लीजिए। 25 जून को यूनियन की गतिविधियों पर चर्चा के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पीड़िता भी वहां पर पहुंची थी और कॉलेज में रुकी थी। इसके बाद 25 जून को ही शाम 7:30 से करीब 10:50 तक वो वहां रही और इस बीच खबर आई कि पीड़िता को जबरन गार्ड रूम में ले जाया गया और उसके साथ गैंगरेप किया गया, मारपीट की गई, धमकाया गया और मुख्य आरोपी था मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद, प्रमीत मुखर्जी। 26 जून को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा पर एफआईआर दर्ज हुआ, जैब अहमद पर और इसके अलावा प्रमीत मुखर्जी पर एफआईआर दर्ज किया गया। 26 जून शाम 7:20 से 7:35 तक मनोजीत, जैब अहमद की गिरफ्तारी तालबगान क्रॉसिंग से की गई। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। 27 जून को एक और जो तीसरा आरोपी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, प्रमीत मुखर्जी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। 27 जून को 11:30 बजे इन आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और एजीएम कोर्ट में इनकी पेशी हुई। एजीएम कोर्ट ने पुलिस हिरासत में इनको भेज दिया। 1 जुलाई तक ये आरोपी पुलिस हिरासत में है और उनसे पुलिस आगे पूछताछ कर रही है। 28 जून को फिर बीजेपी ने इस मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी इस दौरान प्रदर्शन में हिरासत में लिए गए। 29 जून को सुकांत मजूमदार को रिहा कर दिया गया और 29 जून को महिला आयोग की जो टीम थी, एक सदस्य भी पहुंची थी कोलकाता, अर्चना मजूमदार। उन्होंने कॉलेज का दौरा किया और हालांकि उन्होंने इस दौरान आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका सहयोग नहीं किया और कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस पर उन्होंने सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए उनकी भूमिका पर भी सवाल उठा दिया। अब कोलकाता कांड में मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या है? पीड़ित के साथ रेप की पुष्टि हो चुकी है, पीड़ित के साथ मारपीट की भी पुष्टि है और शरीर पर काटने के भी निशान प्राप्त हुए हैं, नाखून से खरोंचने के निशान मिले हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट में बात सामने आई है। अब जो मुख्य आरोपी है मनोजीत मिश्रा, वो कौन है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। ये लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है, कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पर यह काम करता है और स्टाफ की कमी के चलते मनोजीत की हायरिंग की गई थी। इसके पहले 2012 में वो जनरल सेक्रेटरी था, कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी।
और टीएमसी छात्र संघ का वो नेता था, साउथ कोलकाता यूनिट का सेक्रेटरी। अलीपुर कोर्ट में क्रिमिनल लॉयर वो था। उसके ऊपर और भी कई बड़े मामले पहले भी दर्ज हुए थे। इसके अलावा अब हम नेताओं की बात करते हैं। जो इस पर बयानबाजी हुई उसने और आग में घी डालने का काम किया। कल्याण बनर्जी ने जो कहा कि कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करता है तो फिर क्या किया जा सकता है। ये बयान सुनने के बाद आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बयान वहाँ के विधायक हैं कल्याण बनर्जी। उन्होंने कहा कि कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करता है तो क्या किया जा सकता है। लेकिन ये बयान देकर क्या आप लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे? ऐसे में जो ऐसे आरोपी हैं उनका तो मन बढ़ेगा। एक के बाद एक, इसके बाद एक और जो विधायक हैं उन्होंने भी इसी तरह से बेतुका बयान दिया। हालांकि टीएमसी ने इस बयान से अपने आप को किनारा कर लिया।